तरीके से आपको जेडमो टनल के हवाले से जानकारी दे रहे थे कि आज एक अहम दिन है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस टनल का इफ्तिताह जो है वो करने वाले हैं और कुछ ही वक्त के बाद इस टनल का इफ्तिताह किया जाएगा। जेडमो टनल के हवाले से बात करेंगे तो इलाके में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और कई दिनों पहले से तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही थी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस टनल का इफ्तिताह जो है वो होने वाला है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल तामीर हुई है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद इसका इफ्तिताह कर सकते हैं और लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर लोग भी पहुंचे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस टनल का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद खिताब भी करने वाले हैं और लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो बेहद खुश है और इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और कुछ देर बाद ही इस टनल का इफ्तिताह किया जाएगा। अहम सोनामर्ग टनल है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जहां पर जो इफ्तिताही तकरीब है उससे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद खिताब कर सकते हैं। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और वज़ीर आला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया था कि लोग 6.4 किलोमीटर तवील जेडमो टनल की इफ्तिताह के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब जो ये टनल है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये टनल सोनमर्ग में सियाहत को फरोग के लिए माउनून साबित होगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, उन्होंने कहा कि अब लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल के मुंतजर है जिस पर गुज़िश्ता कई सालों से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस टनल की तामीर से उनका सफर आसान होगा। उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी कोशिश रहेगी कि मौसम सरमा के दौरान भी सोनामर्ग में विंटर खेलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। यानी कि लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, आगे चलकर मजीद जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, उन पर काम किया जाएगा। और जेडमो टनल के हवाले से बात करेंगे तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब इसका इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस टनल को इनॉग्रेट किया जाएगा ख़ुसूसी तौर पर और लोग भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टनल के हवाले से बात करेंगे तो जेडमो टनल के हवाले से बात करेंगे जो कि 27,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुई है और कुछ ही देर बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये सुरंग जिसका नाम सड़क के जेड साइज वाले हिस्से में मंसूब है, सिंध नदी से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। 2022 में जो सुरंग सबसे पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तामीर की थी, लेकिन बाद में इसे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हवाले कर दिया गया। दरअसल इस सुरंग को अगस्त 2023 तक मुकम्मल होना था, ताहम इस मंसूबे में ताखीर का सामना भी हुआ जिससे इसका इफ्तिताही मुलतवी हुआ। इफ्तिताह जो है वो मुलतवी करना पड़ा और फरवरी 2024 में जो एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की वजह से सरकारी इफ्तिताह में ताखीर हुई और आज जो जेडमो टनल है उसका इफ्तिताह किया जाना है। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इनॉग्रेशन है वो साफ तौर पर की जाएगी, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता 10 सालों में पीएम मोदी का जो ये 12वां दौरा है जम्मू कश्मीर का, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट शुरू किए और हज़ारों करोड़ों के पैकेज का उन्होंने ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अहम कदम है जम्मू कश्मीर के लिए उनकी तरफ से साफ तौर पर देखने को मिला। 4 जुलाई 2014 को वज़ीर आज़म ने उधमपुर कटरा रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया। 2014 की बात करेंगे तो उस वक्त भी एक बड़ा तोहफा जो है लोगों के लिए रखा और सितंबर 2014 में तबाकुन सैलाब के दौरान वज़ीर आज़म ने नुकसान का जायजा लिया और उस टाइम भी उन्होंने दौरा किया और जो बचाव बहाली के लिए 100 करोड़ रुपए की इमदादी पैकेज का भी उनकी तरफ से ऐलान जो है वो किया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से। और 7 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने रामबन बघेलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का जो है वो इफ्तिताह किया। 2015 की बात करेंगे तो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और उसके बाद उधमपुर रामन और नेशनल हाईवे के रामन बानिहाल हिस्से की बुनियाद जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई। यानी कि जो लगातार उनके दौरे हैं उस टाइम पर उन्होंने क्या कुछ किया
जो लगातार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह किया। 2015 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के एक जामा इक़्तिसादी पैकेज का भी ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और जहां पर 9 अप्रैल 2016 को श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। 2016 में एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उस टाइम पर भी किया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जहां पर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन से भी खिताब किया और कटरा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह उनकी तरफ से किया गया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और 2 अप्रैल 2017 की बात करेंगे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चनैनी नाशी टनल का इफ्तिताह किया 2017 में। उस वक्त भी जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली थी। और 19 अक्टूबर 2017 को मोदी ने गुरेज में फौजियों के साथ दिवाली मनाई। उस वक्त भी उन्होंने जो दौरा है वो किया। 2017 में फौजियों के साथ दिवाली मनाई। 19 मई 2018 को पीएम मोदी ने किशन गागा बॉर्डर और इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। 2018 की बात करेंगे, उस टाइम पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो इफ्तिताह है वो किया गया उनकी तरफ से। और लगातार जो दौरे हैं जम्मू कश्मीर के उस हवाले से आपको बता रहे हैं। और किश्तवाड़ में भी पुलिड्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद जो है उन्होंने रखा। किश्तवाड़ में जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो रखा गया। और इसके अलावा क्या कुछ जो दौरे हैं उनके लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। और जम्मू कश्मीर में 16 मॉडल डिग्री कॉलेजों और 66 इंटरप्रेन्योरशिप का भी उन्होंने इफ्तिताह किया, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका इफ्तिताह किया गया। और 16 जो मॉडल डिग्री कॉलेज है उनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया। 3 फरवरी 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया। एक बड़ी जो तोहफा है वो वहाँ के लोगों के लिए रखा। और जम्मू एम्स की बुनियाद रखी और श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च किया गया। जम्मू एम्स की बात करेंगे तो उसकी बुनियाद रखी गई और रिंग रोड प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया। और इसके अलावा बांजीपुरा और गांदरबल में BPOs का भी उन्होंने आगाज़ किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से। जो आगाज़ है वो किया गया। और 20 जून 2023 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो किया और कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद उन्होंने रखा। 19 सितंबर 2023 को इंतखाबी रैली के लिए श्रीनगर पहुंचे, वहां का दौरा किया। इंतखाबी रैली से उन्होंने खिताब जो है वो किया। 19 सितंबर 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूखी के बाद ये उनका पहला दौरा था, यानी कि 2019 में जो खसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया गया था उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये पहला दौरा उस वक्त देखने को मिला। और 20 फरवरी 2024 की बात करेंगे तो 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट उनकी तरफ से शुरू किए गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी 2025 को नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का जो इफ्तिताह है वो किया। हाल ही में की बात करेंगे 6 जनवरी को उनकी तरफ से जो इफ्तिताह है वो किया गया है। जम्मू रेलवे डिवीज़न की बात करेंगे तो उन्होंने इफ्तिताह जो है वो किया, यानी कि जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो लगातार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, 12वां दौरा उनका है और इस बीच उन्होंने किन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, क्या कुछ संगे बुनियाद रखे, यानी कि लगातार जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह किया गया। और आज भी एक बड़ा तोहफा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, जहां पर वो इस ज़ेडमो टनल का आज इफ्तिताह करने वाले हैं। और 27,000 करोड़ रुपए की लागत से टनल तामीर हुआ है और थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह कर सकते हैं। और लोगों से भी खिताब उनकी तरफ से किया गया और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की तरफ से भी जो खुशी का इजहार है वो किया जा रहा है। लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो काफ़ी
खुश हैं। अगर ये जो जेडमो टनल का इफ्तिताह होगा तो काफ़ी ज़्यादा आसानी लोगों को होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी भी इस टनल का इफ्तिताह कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद इफ्तिताह किया जाएगा। गांदरबल ज़िले में जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम सोनामर्ग टनल का इफ्तिताह है उनकी तरफ से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोनामर्ग टनल का इफ्तिताह कुछ ही देर में करने वाले हैं और जिसके बाद इफ्तिताही तकरीब भी की जाएगी। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से इससे पहले भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, कल की बात करेंगे या परसों की बात करेंगे तो लगातार सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कामकाज का जायज़ा लिया था और उन्होंने कहा कि लोग जो इस जेडमो टनल के इफ्तिताह के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।